तो बीज गणित में सबसे पहले हम लोग जान गए बीजीय व्यंजक, समझ गए पूरा। उसके बाद चर संख्या, उसके बाद अचर संख्या। और बीजीय व्यंजक क्या चीज से बनता है? हाँ, बीजीय व्यंजक बनता है पद से। एक बीजीय व्यंजक में कई पद हो सकते हैं, एक से अधिक पद हो सकते हैं। एक पद का भी एक व्यंजक हो सकता है और एक से अधिक पद का भी व्यंजक होता है। और पद का गुणनखंड भी करना हम लोग जान गए। अब बताओ बच्चा कि गुणांक किसे कहते हैं? गुणांक तुम्हारे किताब को मैं लेकर के रहती हूँ कि इसके भाषा से बताएंगे तो मुझे लगता है कि उतना अच्छा से समझ में नहीं आ सकता है जितना अच्छा से हम लोग अपनी मातृभाषा में अगर समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले नंबर हम लोग लिखना सीख चुके हैं गुणनखंडों। जैसे अगर है 3 और गुना x गुना x और गुना y, इस तरह से है तो यह को क्या कौन रूप में है? गुणनखंड के रूप में। तो इसको हम लोग कर लेंगे क्या चीज में? पद में हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 3 में गुना करेंगे और पहले नंबर x में गुना करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा? x स्क्वायर। और इसके पहले क्या चीज है? 3। और उसके बाद ये क्या है? y एक है। और यह समझ लो कि किसी भी संख्या, चर संख्या रहे या अचर संख्या रहे, ऐसा नहीं समझना कि कोई बिना घातांक का है। x है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x पर पावर 1 है। और ये x है, इसका मतलब क्या है? x पर पावर 1 है। यह y है, इसका मतलब क्या है? y पर पावर 1 है। और यह 3 है, इसका मतलब क्या है? 3 पर पावर 1 है। जिस पर कोई पर पावर नहीं उसको समझना चाहिए कि उस पर पावर 1 है। यानी यह 3 है जो मात्र 1 3 का हैसियत रखता है। 1 3, इसको हम 3 गुना 3 नहीं कर सकते हैं, इसमें उतना काबिलियत नहीं है, इसलिए 3 पर पावर मात्र 3 है। इसका मूल्य, इसका मान, इसका वजन, इसका कीमत मात्र कितना है? 3। और ये x का मान कितना है? 1 और ये x का 1। और अगर 1 और 1 को 1 मान इसका और 1 मान इसका तो बन जुट जाता है, तो इसका मान क्या हो गया? 2 हो गया। और 22 तो 22 जैसे 3 है उसी तरह से 22 है। इस पर पावर। कहने का तात्पर्य यह है कि यह नहीं समझना चाहिए कि कोई भी संख्या रहता है तो उस पर पावर नहीं है। बस छोटी छोटी बातों को मैं इसलिए दोहरा देती हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा भी समझने में झिझक नहीं हो। और एक बात और समझ लेना है बच्चा, जैसे x स्क्वायर y है 3, तो अगर कहेगा कि अगर यह कौन संख्या है? चर संख्या है। और ये कौन संख्या है? अचर संख्या। अचर संख्या और चर संख्या मिल करके और यह क्या बन गया है? एक पद बन गया है। और एक पद को यह व्यंजक भी एक ही पद है, ये तो व्यंजक रहे यह पद। अब इसमें गुणांक, तो सबसे पहले यह संख्यात्मक गुणांक हो, यानी 3 का गुणांक कहेगा। 3 का गुणांक एकदम समझना आ जाएगा समझ में। 3 का गुणांक हो गया जो और बच रहा है उसको लिख देंगे x स्क्वायर बाई। 3 का गुणांक कौन हुआ? x स्क्वायर बाई। अगर कहेगा कि x स्क्वायर का गुणांक कौन है? x स्क्वायर का गुणांक, अब बच्चा बताओ बच्चा कि x स्क्वायर को हम गुना, यहाँ गुना है, यहाँ गुना है ना? 3 गुना x स्क्वायर गुना बाई। तो हम कह रहा है x स्क्वायर का गुणांक कौन है? तो x स्क्वायर का गुणांक कौन है? कैसे खाली बाई होगा? अच्छा, गुना में ऐसा होता है, अगर 3 गुना 2 है तब भी छो और 2 गुना 3 है तब भी छो। तो 3 कहाँ चल गया? इधर है तो 3 का कोई वैल्यू नहीं है। x स्क्वायर का गुणांक कौन हुआ? 3 बाई।
कौन हुआ? अगर कहेगा कि बाई का गुणांक कौन है बच्चा, तो हाँ अब आ गया समझ में, कौन है? 3x स्क्वायर, यानी 3 का गुणांक 3x स्क्वायर बाई, यानी 3 में x स्क्वायर बाई से गुना करेंगे तो भी इतना ही आएगा। x स्क्वायर का गुणांक 3 बाई, यानी 3 बाई में हम गुना करेंगे x स्क्वायर के तो भी इतना ही आएगा। और बाई का गुणांक 3x स्क्वायर बाई में गुना करेंगे बाई का तो भी इतना ही आएगा। रहने दो, समझ गया गुणांक? अब भाषा से नहीं समझो, लेकिन उदाहरण से समझ जाएगा। और भी और इसमें करते हैं, आइए रह ले अभी। हाँ, जो बात समझाने का मैं, अगर है x स्क्वायर बाई स्क्वायर है बच्चा, तो इसका अब कहेगा कि इसका गुणांक बताओ, तो x स्क्वायर बाई स्क्वायर का गुणांक तो कैसे करेंगे? यहाँ पर कोई संख्या है कि नहीं? जैसे उसमें क्या था अभी जो बताए थे 3 था, तो ऐसा नहीं समझो कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। अगर x है तो यहाँ से कोई संख्या है कि नहीं? अगर 5x है तो x का गुणांक कौन है? 5 है। और x है तो x का गुणांक कौन है? असमंजस की बातें कुछ नहीं है। x का गुणांक कौन है, कोई बताएंगे? x का गुणांक 1 है। यह नहीं समझो कि x का गुणांक नहीं है। x का गुणांक कौन है? 1 है। अगर -x है तो बताओ तो x का गुणांक कौन है? नहीं, x का गुणांक -1 है। और अगर बाई है तो बाई का गुणांक कौन है? 1। माइनस बाई है तो माइनस बाई का गुणांक -1। अब हम लोग समझ गए कि जिसमें अगर अचर संख्या नहीं है तो उसका शुरुआत में कौन संख्या है? गुणांक नहीं कैसे है पहले समझो। ऐसे ही 1 और 2 नहीं करो। x है तो 1 में गुना करेंगे x के तो क्या आ जाएगा? x, तो x का गुणांक 1 हुआ कि नहीं? अगर है -x, अब बताओ -1 में x से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस x आया कि नहीं? उदाहरण सहित समझो, है कि नहीं? और कि ऐसे ही मन की तसल्ली के लिए, संतोष के लिए हम ऐसे कर ले हैं। क्या गया समझ में? अरे जोर से बोलो कि हाँ, तो हमें भी संतुष्टि मिलती है कि हाँ, समझाने के लिए मुझे आवे या नहीं आवे किताबी भाषा से, लेकिन अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ के मैं समझाती हूँ तो तुम लोग समझ। ईटा और पत्थर, हम लोग गांव से पले बढ़े हैं तो इसी भाषा में समझा रहे, तो समझ में बात आ गई है ना बेटा? और देखो, हाँ, जैसे अब इसमें दिया है 10x बाई z। देखो मजेदार, इतना मजा लगेगा इसमें। देखो अब तो आ गया होगा समझ में, अब तो आ गया होगा समझ में। अब कहेगा कि x बाई z का गुणांक कौन है बच्चा? x बाई z का गुणांक हमें बताएं। थोड़ा इसको और थोड़ा ऊपर लिखते हैं, तब पूरा 10x बाई z, 10x बाई z में गुणांक करने हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो x बाई z का गुणांक कौन है बताओ? क्या है? 10।
10 है। x का गुणांक कौन है? x का गुणांक कौन है? मुझे रोने का मन करता है। x का गुणांक कौन है बुआ? 1 हो। अरे दुनिया झड़ गया है हो। x का गुणांक देखो, यहां देखना है, इधर इसको नहीं देखना है। कहा इस प्रश्न को हम गुणांक कर रहे हैं। 10x/z में x/z का गुणांक कौन होगा? 10। और x का गुणांक कौन होगा? कौन होगा? 10/z। आई बात समझ में? क्यों मुझे रुलाते हो आप लोग? अगर कहेगा कि y का गुणांक क्या होगा? y का गुणांक 10x z। और कहेगा कि z का गुणांक कौन होगा बच्चा? z का गुणांक कौन होगा बच्चा? 10x। अब गुणांक फुनांक वाला खिस्सा खत्म हो गया। अगर कहेगा 10x का गुणांक कौन होगा? 10x का गुणांक कौन होगा? yz। और अगर कह दे बच्चा कि 10z का गुणांक कौन होगा? 10z का गुणांक हो गया x/y। इस तरह से किसी का गुणांक कोई कहे। अभी और इसमें कर सकते हैं 10/। हाँ, काहे नहीं कर सकते? 10/y का गुणांक, 10/y का गुणांक बताओ तो। 10/y का गुणांक fz हुआ हो। नहीं, थोड़ा सा नहीं हट रहा है। दस बाई का गुणांक कितना बताया? xz। और कोई गुणांक आप लोग बता सकते हैं इसमें? तो लगभग ठीक हो गया है ना। और कोई निकल सकता है इसका गुणांक? तो इस तरह से काहे ले इसको यहां लिखे हो? 10/y का गुणांक नहीं हटेगा। काहे ले तुम इतना लोग अथी है? 10/y का गुणांक कितना हुआ बच्चा? 10/y का गुणांक xz। तो इस तरह से हम लोग गुणांक समझे कि नहीं? कोई भी संख्या का चाहे चर और अचर रहे या उसका मिश्रण रहे, -5x² अब बताओ तो बेटा, बताओ तो कि x² का गुणांक कौन है? बताओ इसमें -x² में क्या है? -1। हाँ, कहाँ से सीखी? पुट बोलती है, कहाँ से सीखी? अब yz का
गुणांक बता दो तो बच्चा, बाई जेड का गुणांक आए, बाई जेड का गुणांक -x²। नहीं, अब इसमें नहीं था तो उसको लिखना जरूर। अभी बाई जेड का जब ये है तो एक लिखना जरूरी नहीं होता है। उस ऐसे हालत में हम यहाँ -1x² नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ही है कि -1x², तो लिखेंगे काहे? बुड़बकाही का पहचान देंगे। अगर x² -x² का गुणांक कौन हुआ बच्चा? -x² का गुणांक कौन हुआ? अगर -y देते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो प्लस इसको कर सकते हैं, तब तो उसका मान बदल गया। कहां से तुम लाई माइनस? जब तुम देख रही है कि अपना ये स्थान पकड़े हुए है तो इसमें माइनस होगा। क्या होगा? सिर्फ बाई। हाँ, इसका गुणांक क्या है? बाई है। इस तरह से हम लोग गुणांक कौन कौन लोग समझ गए क्या होता है? एकदम सच्चे सच्चे बताना, झूठे मुठ्ठे नहीं बताना, सच्ची मुच्ची बताना। समझ? तुम नहीं समझा बच्चा, लड़कियां समझ गई है क्योंकि लड़कियां इंटरेस्ट ले रही है। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक को बताऊंगी और इसको आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। आगे चल करके जब प्रश्न बनाइएगा तो धाए आगे बढ़ जाइएगा। एकदम पीटी उषा की तरह दौड़ लगा लीजिएगा, रेस एकदम लगा लीजिएगा। तो हमारे बच्चे समझ गए हैं, आप लोग भी समझ चुके होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ हमेशा बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।